So जी, yes, जी, we have completed chapter number 5. ठीक है? So, in today's class we are going to start chapter number 6. So जी, let me share the window. जी, and the chapter number 6 is about HCI in the software process. HCI in the software process. What is basically HCI in software processing? ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली तो डिजाइन प्रोसेस है, ठीक है। ना ही आपकी बुक में भी इतनी चीज़ें डिस्कस्ड है, क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें जो मॉडल्स हैं उनको अब बड़े सारे मॉडल्स, उनकी टाइप्स और उनकी वो जो है डिटेल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ोगे, ठीक है। सो वी विल जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, ठीक है जी। ओके जी। So these are the few topics that we will discuss in this chapter: software engineering and the design process for interactive system. कि जनाब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिज़ाइन प्रोसेस जो इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए है उसका क्या आप इसमें ताल्लुक वास्ता है। यूजबिलिटी इंजीनियरिंग वी विल सी इन दिस चैप्टर। आइटरेटिव डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग देखेंगे जी हम। डिज़ाइन रैशनल देखेंगे, ठीक है। द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। Software engineering is the discipline for understanding the software design process or the life cycle, ठीक है। मतलब किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के, किसी प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर को बनाने के, किसी प्रोसेस के सॉफ्टवेयर को बनाने के, किसी वेबसाइट को बनाने के, मतलब वो जो एक सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। द लाइफ साइकिल फॉर दैट प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। डिजाइनिंग फॉर यूजेबिलिटी occurs at all stages of the life. Yes, yes, exactly. देखो जब whenever you are designing a product, whenever you are designing the software, ठीक है, you have to check the usability at every stage of the design process. क्या आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो मैं डिज़ाइन में चेंजेस कर रहा हूँ या फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी तो कम नहीं हो रही। ये यूजेबिलिटी में आपको याद होगा शुरू के 2 हफ्तों में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यूजेबिलिटी डज मैटर इन डज a lot of matter, ठीक है, in the software engineering field, ठीक है। If the product is usable, then only you can call that product as interactive product. Otherwise, it is not uh, the interactive product, ठीक है जी। The waterfall model. सबसे पहले दी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में ये बड़ा रिजिड मॉडल था, सबसे पहला मॉडल था, ठीक है। इसलिए ये पढ़ा रही हूँ, उसके बाद इंटरेक्टिव मॉडल पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें वी हैव टू फॉलो द 6 स्टेजेस। इसमें से आधी वही है जैसे मैं डिज़ाइन प्रोसेस में देखी थी, ठीक है। We have to follow the 6 stages, and why we call it the rigid model, because when you will pass through the first step and you are at second step, you cannot go back towards to you cannot go back, ठीक है। If you are at third step, so you cannot go back to second or the first step. At the fifth step you cannot go back to the fourth, third, second or first step, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं 6 स्टेप के नाम मैंने क्यों नहीं लिया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। So these steps are कि जनाब सबसे पहले whenever you will design a product, whenever you will design a software, you will have the requirement specification, ठीक है, from whatever the source, but you will have the requirements specification, ठीक है, and then you will make the architectural design. This architectural design and detailed design we will see in the but you will study in the course code. So जी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन ये आपने बना लिया। ये बनाने के बाद यू विल गो फॉर द कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट है कि जब आप कोड जिस तरह आप लोग अभी अभी कर रहे हो आप लोग भी HTML बेस्ड करिए ना, लेकिन अगर आप कोई छोटी मोटी कोडिंग कर रहे हो तो साथ के साथ आपको टेस्टिंग करते जा रहे हो। जैसे आपने फर्ज करें कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हो कि ये देखने के लिए कि वो टेक्स्ट इनेबल है या नहीं, तो आप जब अपनी स्क्रीन चलाते हो तो उसमें चलाने के बाद अपनी वेबसाइट को उसमें लिख के देखते हो, ठीक है, कि कोई प्रोडक्ट कुछ लिखा जा रहा है जनाब उसमें,
वो लिखा जा रहा है, दैट मीन्स कि दैट टेक्स्ट बॉक्स इज टेक्स्ट इनेबल, ठीक है। उसे आप यूनिट टेस्टिंग कहते हो, कि आप साथ साथ कुछ टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग यूजुअली डेवलपर खुद ही कर रहा होता है अपनी, ठीक है। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग में जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो यू एक्चुअली गो फॉर द प्रोग्रामिंग इन मॉड्यूल्स, ठीक है, क्योंकि नाउ डेज वी एक्चुअली आर in the object oriented system, and in object oriented system we always go for modules means कि आपने फर्ज करें कि 2 क्लासेस पे आपने काम किया, 2 पे आपके दोस्त ने काम किया, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 2 पेजेस आप बना लें, 2 पेजेस आप बना लें। जब आपने पेजेस बना लिए, at time of presentation before the time of presentation you have to integrate your pages, ठीक है। आपने एक बच्चा जो है वो अपने पास सिस्टम में सबसे पेजेस देके उनको इंटीग्रेट करके एक वेबसाइट बना लेगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में मॉड्यूल्स में काम हो रहा होता है, एट द बिफोर डिप्लॉइंग द प्रोडक्ट वो मॉड्यूल्स जो है इनको इंटीग्रेट किया जाता है और फिर टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। सो व्हाई नॉट आई इंक्लूड दिस स्टेप बिफोर इन द कन्वर्सेशन, बिकॉज दिस स्टेप इज मेंटेनेंस, दिस इज द मेंटेनेंस मीन्स whenever you delivered your product or the software, whenever you deliver your product, आफ्टर दैट प्रोडक्ट यू हैव टू मेंटेन द प्रोडक्ट, ठीक है। आपने क्लाइंट को भेज दिया, लेकिन क्लाइंट को भेजने के बाद आप उसकी मेंटेनेंस का ख्याल खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ मेंटेनेंस तक कर रहे होंगे इफ द क्लाइंट इज मगर वो पेइंग यू। काफी शोर आ रहा है पीछे से। कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो नहीं आ रहा होता। नहीं नहीं मैम, वो ना समझ नहीं आ रही बात की। इफ तो मेरी यू आर लास्ट नॉट वाले 2 अंडरस्टैंडिंग इवन स्टेप अ है, सिंगल वर्ड, 2 वाले स्टेप जो देन लास्ट डू है टेल मुझे मी। समझ नहीं आई है। क्लाइंट से पूछते हैं ना। वेट फॉर अ व्हाइल, वेट फॉर अ व्हाइल। जी अब ठीक है जी। जी ठीक है मैम। यू हैव डिजाइंड एक्चुअली, ठीक है जी। तो उसके बाद यू हैव टू मेंटेन दैट प्रोडक्ट, ठीक है जी। आप जब अपना प्रोजेक्ट या अपनी सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, ठीक है, उसको जब आप डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बट यू विल ओनली लुक आफ्टर द मेंटेनेंस इफ द क्लाइंट इज पेइंग यू। आप खुद ही से अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे होते, ठीक है। जैसे जब आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के देते हो, आपको वेबसाइट बना के देते हो, तो क्लाइंट आपको इस चीज के साल के लिए आप मेरा प्रोजेक्ट जो है इसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो इफ यू सेड ओके, तो इट मीन्स कि आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये छठा स्टेप होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर व्हेन यू सेल योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा जी। सो दी इन वाटरफॉल मॉडल दी 6 स्टेप्स आर रिजिडली फॉलोड, ठीक है। रिजिडली फॉलो करने का मतलब ये है कि आप इस स्टेप पे मेहनत करोगे और फिर सेकंड स्टेप पे मूव करोगे। थर्ड स्टेप पे जाने से पहले इस स्टेप पे मेहनत की जाएगी और फिर मूव किया जाएगा, क्योंकि वापसी आप नहीं आ सकते, ठीक है। सो दिस इज द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। स्टेजेस ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी हमने डिज़ाइन प्रोसेस में देखी थी, बट द डिफरेंस इज इन द, हम लोग यहाँ एनालिसिस करते थे और फिर हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाते थे। हेयर यू आर गोइंग फॉर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और उसके बाद डिटेल डिज़ाइन, ठीक है। तो जनाब ये आपका दोनों में फ़र्क है। जैसे सब ओके ओके जी। नहीं, ये कोई बात होगी, कोई साथ में जा सकती जाएगी, ठीक है। Next is verification and validation. So let me ask you, what is the difference between verification and validation as per your understanding? बहुत ये बोलते हो ना आप लोग अपने इन सॉफ्टवेयर टर्म्स बोलते हो ना, ये चीज़ वैलिडेट कर रही है, ये चीज़ वेरीफाई हो रही है जी। जब हो जाएगा तब हम सेशन बता रख लेंगे। जी जनाब, पूछा मैंने आप लोगों से कुछ।
G class. What is your understanding about verification and validation? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? या मैं आया है What type of this response is the responses? जी जी सहरिश अली अरे क्या कर रही? मैम वेरिफिकेशन जस्ट लाइक जैसे हम अपने आप जवाब डॉक्यूमेंट्स देना वगैरह चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये एक बात की बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मैम आ रही। What type of students you are यार? मैं पूछने के बाद आप लोगों को घंटा इंतजार करूं कि जनाब आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। वैसे आप लोगों को इतना ज्यादा आता है कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब्जेक्ट्स। Why we are studying it? Why we are studying it? आता आप लोगों को कख नहीं है। I don't want you to answer this question. I made my We know this, we know this, we know this. wish. You people knows the zero exactly. वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन। मैं एक आपको बता दूं एक बात, मैं आप लोगों का पेपर अलग बनाऊंगी आपके सेक्शन का, ठीक है? एंड आई विल जज यू वेरी स्ट्रिक्टली इन द एग्जाम। माइंड इट, ये चीज मेरी जो है ना अपने अपने आप लोग रिमेंबर रख लें, इसको याद रख लें अपने बात दिमाग में। द वे यू पीपल बिहेव, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई सेशन देखा है जी। वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन। वेरिफिकेशन होती है जनाब कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने उस टाइम पे देखना है कि आर यू डिजाइनिंग द प्रोडक्ट राइटली। एंड वैलिडेशन, आफ्टर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट यू चेक द डिजाइन, ठीक है? आप उसको जो टेस्टिंग कर रहे हो या आप देख रहे हो कि जनाब इज माय प्रोडक्ट वैलिडेट, डिजाइनिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है? कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाई है वो ठीक है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस जो आता है जनाब वो ये आता है कि वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग आप देख रहे होते हैं, ठीक है? वेरीफाई कर रहे होते हैं वेरी डिफरेंट थिंग्स। एंड व्हेन यू आर डन विद द प्रोडक्ट यू गो फॉर द वैलिडेशन। दैट्स इट। द लाइफ साइकिल फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम। व्हाट इज द इंटरेक्टिव सिस्टम जी? इंटरेक्टिव सिस्टम में इसके लाइफ साइकिल में और जो मॉडल हमने पहले देखा था उसमें क्या डिफरेंस है जी? तो वो अगर हम देखते हैं इसमें एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं, ठीक है? जब आप इंटरेक्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो यू हैव द ऑप्शन, you actually are dealing with the flexible system, ठीक है? You have already engaged the client or the stakeholder in your process, ठीक है? If you are working for a client, you have engaged the client. If you are working for a stakeholder, you have engaged the stakeholder. If you are working for user directly, so you have engaged the user, ठीक है? Because you for interactive system, the most important thing is the feedback of the user or the client or the stakeholder, ठीक है? So at every stage of the life cycle, after taking the feedback from the user or the client, you can go back, ठीक है? At this stage, first you are at coding and unit testing, ठीक है? And you are even then you are facilitating the user or the client's feedback. At this stage, if he asked to change some requirement, ठीक है, you are giving the client provision to make you the changes in the coding and the unit testing, ठीक है? तो आप इस स्टेप पे भी उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, ठीक है जी? सो इंटरेक्टिव सिस्टम में आप किसी भी स्टेप से पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है? चेंजेस कर सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं। यू आर टेकिंग थिंग्स साइमल्टेनियसली, आप सब चीजों को साथ के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है जी? Because for interactive system, the user's feedback or the client's feedback matters a lot for you, ठीक है जी? So this is the major difference in the interactive systems life cycle and the others, ठीक है? Usability engineering. What is usability engineering? Let's see it. The ultimate test of usability based on measurement of user experience. देखो
आपने कोई प्रोडक्ट बनाई या उससे रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार मार्केट में मौजूद है, ठीक है। आप कैसे चेक करोगे कि यार ये यूजेबल है फॉर द यूजर? आप उसको तभी यूजेबल कह सकते हो जब आप यूजर्स के एक्सपीरियंस जो है या उनके फीडबैक से या उनके डिमांड से आपको अंदाजा होता है कि दैट प्रोडक्ट इज यूजेबल फॉर द यूजर्स, ठीक है। जब तक आपने कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेजी नहीं, आपको लोगों के उसका फीडबैक का अंदाजा ही नहीं हुआ, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब दिस प्रोडक्ट इज यूजेबल, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मेजर करते हैं कि ये यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये उस यूजेबल है या नहीं, ठीक है जी। यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग डिमांड्स स्पेसिफिक यूजेबिलिटी मेजर्स बी मेड एक्सप्लिसिट एज रिक्वायरमेंट्स। एक रह गया, एक्सक्यूज मी, वो गूगल रिपोर्ट देखी मैसेज आ ओके जी। फॉर यूजेबिलिटी लाइक जिस तरह हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी तो वी हैव सीन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट यूजेबिलिटी, सो द यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशंस आर usability attribute, usability, the measuring concept, the measuring method, now level, worst level, planned, ये इसको usability specification जो है इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। मैं देखूंगी कि हमने इसको पढ़ना है या नहीं, क्योंकि ये आपको भी समझ नहीं आनी है। वैसे भी आप लोगों को थ्योरी तो आती ही है सारी, so why you will go for this thing, ठीक है। we are skipping that usability specification at this stage, ये आप लोग पढ़ लेंगे आगे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में। नेक्स्ट जनाब ISO यूजेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जनाब अदारा है, ठीक है, जिसने यूजेबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मेजर किया। उसके डिफरेंट वर्जन हैं, जिसमें से हम 9241 देख रहे हैं जो कि आपकी बुक में डिस्कस्ड है जी। अदरवाइज कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है इसको पढ़ाने का जी आपको। तो इट अडॉप्ट्स ट्रेडिशनल यूजेबिलिटी कैटेगरीज, द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। यूजेबिलिटी जो है उसको आप ये कहते हैं कि जनाब इट्स इफेक्टिवनेस, कितनी इफेक्टिव है वो चीज़, कैन यू अचीव व्हाट यू वांट टू, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट आप कैसे ये अंदाजा लगाओगे कि वो इट इज द प्रोडक्ट पब्लिक जो प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपने इसको पब्लिक कर दिया, अपने प्रोडक्ट को लोगों के लिए भेज दिया, मार्केट में बेच दिया, ठीक है, तो अब वो जब उसको लोग यूज करेंगे, ठीक है, और यूज करने के बाद जो उनकी डिमांड होती है, ठीक है, तो वो अगर उसको आपको बताया जा रहा है कि जनाब लोग इसको चीज़ को खरीद रहे हैं ये वो, तो जनाब आपको नजर आता है कि ये चीज़ इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, सेटिस्फेक्शन है, दिस इज द ओनली वे द मैन्युफैक्चरर कैन सी दिस थिंग कि जनाब, और इसी ट्रेंड पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। द बिजनेसेस आर बेसिकली डिपेंड ऑन दिस ट्रेंड। आप कुछ बनाते हैं, बेचते हैं, if the market is looking for this thing, if the market is appreciating that product, then only you can spend more money on that product, otherwise आप लोग वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, या उस प्रोडक्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है। सो द इफेक्टिवनेस इज कि जनाब क्या आपने जो बनाना चाह रहे थे या जो चीज़ लोगों को देना चाह रहे थे वो आपने कर लिया जी। एफिशिएंसी इज कैन यू डू इट विदाउट वेस्टिंग एफर्ट, कि जो आप बना जिस तरह आपने चीज़ दी है बना के, ठीक है, लोग उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, बगैर मतलब जो आप यूजर फ्रेंडली है वो अगर तो द प्रोडक्ट इज यूजर फ्रेंडली फॉर द यूजर्स, ठीक है, तो इट मीन्स कि दैट इज एफिशिएंट, बिकॉज एनी प्रोडक्ट दैट इज वेरी हार्ड टू यूज फॉर द यूजर्स कैन नॉट से द प्रोडक्ट इज एफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और जिस तबके को टारगेट करते हुए मैंने ये वेबसाइट बनाई है, दैट तबका कैन नॉट यूज दैट वेबसाइट, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इज नॉट एफिशिएंट फॉर दोज पीपल, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, डू यू एंजॉय द प्रोसेस। अब ये चीज़ होती है, ये जो यू है ना, डू यू एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उन्होंने ये जो सारा साइकिल बनाया करने के बाद क्या उन्होंने इस प्रोसेस को जो इंटरेक्टिव वे में उन्होंने फॉलो किया है, उन्होंने उस चीज़ को एंजॉय किया। एंजॉय का मतलब ये कि क्या ये उनके लिए फिजिबल रहा है, ठीक है, इज इट बेनिफिशियल फॉर देम, ठीक है।
उसी को वो एंजॉय करते हैं। अगर किसी जो बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर उनको फ़ायदा ना हो किसी काम में तो वो कभी एंजॉय नहीं कर सकते एटलीस्ट, ठीक है जी। सम मैट्रेसेस फ्रॉम ISO 9441, इसी वेरिएंट के अकॉर्डिंग जनाब दीज आर फ्यू मैट्रेसेस, ठीक है। यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस मेजर्स, एफिशिएंसी मेजर्स एंड सेटिस्फेक्शन मेजर्स। अच्छा जी, दिस स्लाइड इज फॉर यू पीपल एज होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू रीड इट। व्हाट इज यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिव में क्या पॉइंट्स है, उसके अगेंस्ट इफेक्टिवनेस मेजर्स क्या हैं, उसके अगेंस्ट एफिशिएंसी मेजर्स क्या है, सेटिस्फेक्शन मेजर्स क्या हैं। आई विल आस्क यू अबाउट दिस स्लाइड कि आपने इसको क्या पढ़ा है, क्या समझा है इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन आस्क। The silence means it means you people have no question, ठीक है, as usual. Okay जी, कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल ठीक है। Just write the roll number in the chat box and leave. मैम जी साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जी मैम। वो उसमें ना मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करना चाह रहा हूँ ना, तो उसमें मैं हैरिफ टैग लगा के तो उसमें लिंक डालता हूँ एक, लेकिन वो प्ले नहीं होता। कोई भी ऑडियो या वीडियो जो भी है ना, वो कभी प्ले हो जाती है, कभी नहीं होती। कभी प्ले हो जाती है, कभी नहीं होती। जी, मेरे ख्याल आप से इस जब मैं तरह उसको करें ना कि जो यूट्यूब ओपन करता हूँ ना मैम, तो यूट्यूब पे कभी वीडियो डायरेक्ट प्ले हो जाती है, तो कभी वो उसको प्रेस करना पड़ता बटन। मेरे ख्याल से वो बटन प्रेस करना है, इसका कोई टैग नहीं होता जिसमें ऑटो प्ले हो जाए। आप पता क्या करें, आपने जो उसके लिए पीस ऑफ कोड लिखा हुआ मुझे भेजो, जरा मैं देख के बताती हूँ जी मैम। क्या आपने क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहीं पे ईमेल कर दो मुझे। चैट बॉक्स में। नहीं, चैट बॉक्स में नहीं भेजो, आप मुझे ईमेल कर दें nadia.yusuf@pugc.edu.pk पे, ठीक है। ठीक है। तो मैं उसको देख के आपको बताती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है, आप भेज दें अभी, तो मैं अभी इसको देख लेती हूँ। ओके जी, आप लोगों ने अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दी है, तो यू पीपल कैन लीव, ठीक है जी।